हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, डायरेक्शंस दिए गए हैं जिसमें बोला है ईच ऑफ दिस क्वेश्चन कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, टू स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। वन इज असर्शन एंड दूसरा क्या दिया है, रीजन दिया है। असर्शन एंड रीजन। एंड नेक्स्ट थिंग, हमें इस क्वेश्चन में 4 अल्टरनेटिव चॉइसेस दिए गए हैं। कौन से? ए, बी, सी एंड डी। ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर है। हमें क्या करना है, वन ऑफ द कोड्स जो हमें दिए गए हैं उसमें से एक कोड जो है वो सिलेक्ट करना है, ए से लेके डी तक। ए सिलेक्ट करना है अगर असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है। एंड रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर असर्शन। बी, इफ असर्शन इज करेक्ट, reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C, if assertion is correct and reason is incorrect. D, if assertion is incorrect and reason is correct. Assertion में क्या बोला है, if the amplitude of simple harmonic oscillator is doubled, अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का हम एम्पलीट्यूड डबल कर देंगे, इट्स टोटल एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। तो उसका जो टोटल एनर्जी है वो 4 टाइम्स बन जाएगा। रीजन क्या बोला है, जो टोटल एनर्जी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। वो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? क्वेश्चन में हमें एस एच एम दिया गया है। यहाँ पे एस जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिंपल को, एच जो है वो रिप्रेजेंट करता है हार्मोनिक को, एंड एम का मीन्स होता है मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। यहाँ पे m जो है वो रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ ऑसिलेटर को। जो ऑसिलेटर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसका मास कितना है। ओमेगा जो है वो रिप्रेजेंट करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। ओमेगा हियर इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमने एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया, मींस ए डैश जो कर दिया वो 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड एम्पलीट्यूड मींस 2a कर दिया। तो एनर्जी जो है वो कितना होगा, ई डैश कितना हो जाएगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए डैश स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए डैश का वैल्यू फिल कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, साथ में आ गया 2a का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, साथ में क्या है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रह गया। अब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर क्या है, ई के इक्वल है। तो ई डैश कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ ई हो गया। तो अगर हमने एम्पलीट्यूड को डबल किया तो एनर्जी जो है वो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, विच मीन्स गिवन असर्शन इज करेक्ट। अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए तो उसका एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है। अब इसका जो रीजन था वो क्या था, जो एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी हमारे पास करेक्ट रीजन है, क्योंकि जो एनर्जी है, अब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर तो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं दैट ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जितना बड़ा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, एंड असर्शन रीजन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। दैट मीन्स ए इसका करेक्ट आंसर होगा। So A is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.